आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। पाकिस्तान यूं तो रह रहकर भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहता है, लेकिन रमजान के इस पाक महीने में अगर जाकिर जैसे आतंकी को मेहमान अपना बनाया जाए तो फिर सवाल बहुत से उठ रहे हैं और ये लग रहा है कि पाकिस्तान के दिल दिमाग में आखिर चलता क्या है जो जाकिर नाइक जैसे लोगों को बार बार मेहमान के तौर पर बुलाया जाए। खबर क्या है जानिए। भारत के भगोड़े जाकिर नाइक को पाकिस्तान ने बाकायदा न्योता भेजा। शहबाज सरकार ने जाकिर नाइक को न्योता दिया है, फिर पाकिस्तान पहुंचा है। इस न्योते के बाद में भगोड़ा जाकिर नाइक सिंध के गवर्नर की इफ्तार पार्टी में पहुंचा, शामिल हुआ। मौलानाओं और राजनीतिक हस्तियों से भी वहां पहुंचकर मिला है। शहबाज सरकार ने जाकिर नाइक को न्योता दिया। जाकिर नाइक जो कि रह रहकर पाकिस्तान पहुंचता रहता है, वो भी खास इनविटेशन पर खास मेहमान बनकर। ये सोचिए कि मेहमानों की तरह आवभगत बड़ी पाकिस्तान में होती है। पाकिस्तान को लेकर ये भी कहता है कि भाई पाकिस्तान के लोगों के चांसेस ज्यादा हैं जन्नत में जाने के बजाय कि अमेरिका और बाकी देशों के। यानी कि वो ये कहता है कि पाकिस्तान के लोगों के जन्नत जाने का रास्ता ज्यादा है। साथ ही साथ कई और ऐसे विवादित बयान जाकिर नाइक की ओर से दिए गए हैं जिनको लेकर वक्त वक्त पर बवाल भी हुआ है और कई सवाल भी हुए हैं। अब ऐसे में जाकिर नाइक के दोबारा से पाकिस्तान पहुंचने की खबर है। पाकिस्तान पहुंचा है रमजान के महीने में जाकिर नाइक, जो कि भगोड़ा है, भारत से भाग गया, अब यहाँ वहां जाकर कहीं रहता है और अब कभी कभी पाकिस्तान में भी देखा जाता है। किस तरीके से कराची में भगोड़ा जाकिर पहुंचा है, गवर्नर हाउस की इफ्तार पार्टी में जाकर शामिल हुआ जाकिर नाइक। यहाँ खास इनविटेशन मिला था इफ्तार पार्टी में पहुंचने के लिए। धार्मिक विद्वानों, राजनीतिक हस्तियों से वहां पहुंचकर मिला भी है। उसकी कई तस्वीरें भी इसमें सामने आई हैं। सिंध के गवर्नर ने यहाँ इफ्तार डिनर का आयोजन किया था और इसी दौरान जाकिर नाइक को भी इन्वाइट किया गया। जाकिर नाइक पहुंचा। सिंध के गवर्नर हैं कामरान टेसोरी, जिन्होंने ये इनविटेशन दिया जाकिर नाइक को। फिर पाकिस्तान पहुंच गया इन सब के बीच में, और वो भी रमजान के महीने में। जाकिर नाइक, भगोड़ा जाकिर नाइक, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी नाम और खास तौर से विवादित बयानों को लेकर, सोच को लेकर भी नाम रह रहकर सामने आया है। धार्मिक विद्वानों और राजनीतिक हस्तियों से वहां पर मिला, मुलाकात की, बड़ी आवभगत की गई, बड़ी मेहमान नवाजी हुई है पाकिस्तान में एक बार फिर से जाकिर नाइक की। और इससे पहले भी पाकिस्तान में अलग अलग मौकों पर जाकिर नाइक की मौजूदगी रही है और इस तरीके से मेहमान नवाजी होती है कि बड़े सवाल उठते हैं। साथ ही साथ जाकिर नाइक कौन है, क्या उसकी कुंडली है पूरी, ये भी जान लीजिए, क्योंकि ऐसी कई तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं। कई तस्वीरें जो कि बता रही हैं कि यहाँ जाकिर नाइक के पहुंचने का मतलब क्या है, पाकिस्तान में पहुंचने का मतलब क्या है। भगोड़े जाकिर की जो टेरर कुंडली है वो भी आपको खंगालनी चाहिए और ये मालूम होना चाहिए कि भड़काऊ भाषण, आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप जाकिर नाइक पर है ही। साथ ही साथ 193 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है वो भी जाकिर नाइक पर है ही। गिरफ्तारी के डर से 2016 का वो साल था जब मलेशिया भाग गया था जाकिर नाइक। नाइक के खिलाफ 2016 में एंटी टेरर लॉ के तहत केसेस दर्ज हुए और तभी से मुश्किल ज्यादा बढ़ी। इसके बाद में लॉ के तहत जब केसेस दर्ज हुए 2017 जून में कोर्ट ने नाइक को अपराधी घोषित किया। मई 2019 में टेरर फंडिंग मामले में चार्जशीट दायर हुई। देश के कई शहरों में जाकिर के खिलाफ कार्रवाई इससे पहले भी हो चुकी है। इसमें संपत्तियां और बैंक अकाउंट्स में जमा रुपए भी जब्त कर लिए गए थे जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण की कोशिशों में भारत लगातार जुटा हुआ है। ये कोशिश है क्योंकि भगोड़ा है जाकिर नाइक, उसकी तलाश यहाँ वहां हो रही है। भारत की कोशिश है कि जाकिर नाइक का प्रत्यर्पण हो। जाकिर नाइक जो कि लगातार अपने ठिकाने बदलता है और इन सब के बीच ही पाकिस्तान में जब पहुंचता है तो फिर खबरों का हिस्सा होता है, क्योंकि पाकिस्तान में पहुंचता है तो कई विवादित बयान भी दिए जाते हैं और कई तस्वीरें भी सामने आती हैं। और अब रमजान के महीने में जाकिर नाइक यहां पर पहुंचा है। इफ्तार पार्टी में स्पेशल इनवाइट किया गया और उस इनवाइट के बाद जाकिर नाइक की तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन कुंडली आपने जान ली, कैसे जाकिर नाइक अलग अलग मामलों में इन्वॉल्व पाया गया और अलग अलग केसेस को देखते हुए मामले भी उस पर दर्ज हुए। और 2016 से ही जब भगोड़ा जाकिर नाइक भाग गया, उसके बाद से भारत नहीं आया। भारत लगातार प्रत्यर्पण को लेकर कोशिशें कर रहा है। इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में जुड़ गए हैं निपुण आलम बयान जी, विदेश मामलों के जानकार हैं। साथ ही साथ हिमांशु भट्ट मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। आप सभी का इंडिया न्यूज पर स्वागत। साथ ही साथ यूके देवनाथ सर भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। जो हालात अभी बने हुए हैं पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान अलग अलग वजह से विवादों में रहता है हिमांशु भट्ट जी, लेकिन अब ये एक नया विवाद ही उसके साथ में जोड़ा जाएगा ना, क्योंकि रह रहकर पाकिस्तान पहुंचता है जाकिर नाइक, अलग अलग वक्त पर पहुंचता है जाकिर नाइक, और यहां भारत जिसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा है, भारत से जो भगोड़ा जाकिर नाइक यहाँ वहां जाता है, अपने ठिकाने बदलता है, उसे इतना
इज्जत, इतनी मेहमान नवाजी उसकी क्यों? आखिर क्या ये जानबूझकर हो रहा है? जानबूझ के हो रहा है, बात तो सही है, मगर उसको बुलाया क्यों जाता और किसने बुलाया? पाकिस्तानी सरकार ने बुलाया? नहीं, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर उसको इस बार यहां पर बुलाया। पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर इस्लामिक कट्टरवाद को पूरा का पूरा प्रस्थापित करने के लिए जो सरमन्स दिए जाते हैं, जो सीखें दी जाती, वो जाकिर नाइक से दिलवाई जाती है। मुझे तो कोई शंका नहीं इस मामले में कि इस बार ही जाकिर नाइक जो आया है वो पाकिस्तानी आर्मी को इस्लामिक कट्टरवाद के पंथ पर पूरी तरह धकेलने के लिए जो जरूरी होगा वो सभी जाकिर नाइक से कहलवाया जाएगा। और ये शुरुआत सिंध से क्यों की गई? आपको ये भी जानना जरूरी है कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर आज खाली पंजाबी के सामने, पंजाबी पाकिस्तानियों के सामने जो एक गुस्सा उबल रहा है बाकी लोगों का, वो गुस्से को कहीं ना कहीं कट्टरवाद का जहर घोल के इस्लामिक चूर्ण पिला के शांत करने के लिए जाकिर नाइक को वहां पर बुलाया गया है। इससे पहले वो आया था तब आपको पता है कि पाकिस्तानी एयरलाइन ने उसके ऊपर, उसके कार्गो के ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना ठोक दिया था। वहां आके पाकिस्तान के अंदर उसने 12-13 साल की बच्ची को इनाम देने से स्टेज के ऊपर बना करके वो वहां से चला गया। तो उसकी छवि तो पूरी तरह पाकिस्तानी अवाम में प्रस्थापित है। पाकिस्तानी अवाम इतना ज्यादा उसको तवज्जो नहीं देगी, मगर एस्टैब्लिशमेंट को अगर रेडिकल बनाना है और रेडिकल बनाना है तो ऐसे में ऐसे लोगों की सरमन्स, ऐसे लोगों की वाणी बहुत उपयुक्त साबित होती है। और तो मेरा तो यह स्पष्ट रूप से मानना है कि जाकिर नाइक को इस बार पाकिस्तानी सरकार ने नहीं, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान का फिर से दौरा करवाया है, जिसके एस्टैब्लिशमेंट को जो चूर्ण कट्टरवाद का एक जहर जो पिलाया जाता है वो जोरों से पिलाया जाए। अब जिस तरीके से जाकिर नाइक के पहुंचने की तस्वीरें सामने आ रही हैं और जानकारी ऐसी कि जमात इस्लामी के अमीर ने स्वागत किया, स्वागत में जो तस्वीरें सामने आई वो बड़े सवाल खड़े करती हैं। पाकिस्तान जानबूझकर ऐसे कर रहा है, जाकिर नाइक को बड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है। इन सब के बीच ही जाकिर नाइक को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी है, वो भी अपने दर्शकों को हम बता दें। कौन है जाकिर नाइक, किस तरीके से कनेक्शन उसका इन विवादों से है और आतंकी कनेक्शन कैसे जाकिर नाइक का सामने आता है। यहाँ पर अब कई ऐसी बातें हैं जो कि निकलकर सामने आ रही हैं। आतंकी कनेक्शन को लेकर भी हम जानकारी देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में रमजान के इस खास महीने में, पाक महीने में अगर जाकिर नाइक यहाँ पर पहुंचा है तो क्या कुछ अलग खिचड़ी पक रही है? क्या पाकिस्तान कुछ और साजिश रचने में लगा हुआ है? ये सवाल बना है। लेकिन साथ ही साथ जाकिर नाइक का आतंकी कनेक्शन कैसे सामने आ रहा है ये भी आप जान लीजिए। ये कुछ अलग अलग घटनाएं हैं जिनको लेकर आपको जानना जरूरी है। आतंकवादी के तौर पर जाकिर नाइक की पहचान भी होती है। अप्रैल 2019 में श्रीलंका की ईस्टर संडे पर बम धमाके हुए और श्रीलंका बम धमाकों के तार भी जाकिर नाइक से जुड़ते हुए नजर आए। आप सोचिए कि कनेक्शन पिछले काफी वक्त से हैं। धमाकों में 260 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। ये बड़ा आतंकी हमला था, आप अंदाजा लगाइए, 260 लोगों की जान गई थी। धमाकों की जिम्मेदारी नेशनल तौहीद जमात ने ली थी और अब जमात इस्लामी के अमीर ने ही स्वागत किया है पाकिस्तान में। जरा सोचिए, संगठन के मुखिया जैरान हाशिम ने जाकिर की तारीफ भी की थी। 2022 में कर्नाटक के मैंगलोर में ऑटो रिक्शा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तब भी कनेक्शन जुड़ते हुए नजर आए थे। जाकिर से प्रभावित जो मुख्य आरोपी शारिक था वो बताया जा रहा था कि जाकिर नाइक से काफी ज्यादा प्रभावित था। शारिक के मोबाइल में जाकिर नाइक के कई वीडियोस मिले थे, यानी कि वीडियोस देखता था, बातें सुनता था और उससे बड़ा प्रभावित था। और अब 2016 की भी बात इसी तरीके से सामने आई थी बांग्लादेश में। अब कहां नो एंट्री है जाकिर नाइक की, ये जान लीजिए आप। भारत में, कनाडा में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में और ब्रिटेन में, ये 5 ऐसे देश हैं जहां पर जाकिर नाइक को लेकर नो एंट्री है। और जाकिर नाइक खुद भी इन देशों की तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि जाएगा तो अपनी ही मुसीबत खुद से बढ़ाएगा। अब जिस तरीके से बातें सामने आई हैं, कौन है जाकिर नाइक ये भी जान लीजिए। इस्लामिक उपदेशक है जाकिर नाइक और अब उसका पुराना रिकॉर्ड अगर खंगालेंगे तो मालूम हो जाएगा।
नफरती एजेंडा फैलाता है। जाकिर नाइक अपने नफरती एजेंडे के लिए जाना जाता है, भारत का बड़ा दुश्मन भी है और इसीलिए भारत प्रत्यर्पण की कोशिश कर भी रहा है उसकी। और जाकिर नाइक जो कि अलग अलग ठिकाने बदलता है, भाषणों में इसके बड़ा जहर भरा होता है। टीवी एंकर्स को लेकर भी, फीमेल एंकर्स को लेकर भी जो बातें कही थी वो बड़ी विवादास्पद थी। मनी लॉन्ड्रिंग का केस अलग से है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग में भी अपनी मुश्किलें बढ़ा रहा है। हिंदुस्तान में वांटेड है और हिंदुस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि भारत वापस लाया जाए जाकिर नाइक को। अब जिस तरीके से अभी तक के अपडेट्स हैं और मुझे कुछ पुराने विवादित बयान भी याद आ रहे हैं जाकिर नाइक के, लेकिन सवाल ये है कि जाकिर नाइक जो कि इतने अलग अलग विवादों में यहाँ कनेक्टेड नजर आता है, विवादों से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ आतंकवादी की कैटेगरी में आता है, आखिर क्यों पाकिस्तान बार बार उसकी आवभगत करता है।